पतझड़ में अगर एक भी गलत कटाई हो गई तो अगले पूरे साल आपको फूल देखने को नहीं मिलेंगे। क्या यह किसी माली के लिए किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह हकीकत है। आज हम अपने बगीचे के 4 सबसे लोकप्रिय पौधों के बारे में बात करेंगे। हाइड्रेंजिया, क्लेमाटिस, पियोनी और होस्टा। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से किसे बेझिझक काटना चाहिए और किसे वसंत आने तक कैंची से छूना भी नहीं चाहिए। और मैं वादा करता हूं, आपको एक ऐसा राज पता चलेगा जो आपको पतझड़ की कटाई के डर से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। आइए साफ साफ बात करें, आखिर हम यह सब क्यों करते हैं। पतझड़ की तैयारी सिर्फ बगीचे को साफ सुथरा करना नहीं है, बल्कि यह आपके पौधों को एक आरामदायक सर्दी की छुट्टी पर भेजने जैसा है, जिसके बाद वे पूरी ताकत के साथ जागेंगे। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं, जड़ों को जमने से बचाना और सबसे जरूरी, फूलों की उन कलियों को बचाना जो कुछ पौधों में सर्दी आने से काफी पहले ही तैयार हो जाती हैं। असली पेच यहीं पर है। तो चलिए शुरू करते हैं बगीचे की रानी से, जिसने कई बागवानों का दिल तोड़ा है, हमारी हाइड्रेंजिया से। इसके ये शानदार फूलों के गुच्छे किसी को भी दीवाना बना सकते हैं, लेकिन ये दीवानगी तब तक ही रहती है जब तक हाथ में प्रूनर न आ जाए। जैसे ही आप पतझड़ में इसके पास जाते हैं, दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, काटें या न काटें। और अगर काटें भी तो कैसे काटें, ताकि अगले साल सिर्फ हरे भरे पत्ते ही न रह जाएं और फूल ना आए। हाइड्रेंजिया को 2 हिस्सों में बांटने वाला सबसे बड़ा रहस्य बहुत आसान है। बस इतना समझना है कि यह किन टहनियों पर फूल देती है। पिछले साल की टहनियों पर या उन नई कॉम्पलों पर जो अगली बसंत में निकलेंगी। मुश्किल लग रहा है। अभी सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। तो हमारे सामने है बड़ी पत्तियों वाली हाइड्रेंजिया, वही जिसके बड़े बड़े गुलाबी, नीले या बैंगनी फूलों के गुच्छे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, यह पिछले साल की टहनियों पर फूल देती है। इसका मतलब है कि अगले साल गर्मियों के लिए फूलों की कलियां यह इसी मौसम के अंत में अभी ही तैयार कर लेती है। वे अब टहनियों पर सो रही हैं और बसंत का इंतजार कर रही है। और अगर हम अभी इसे छोटा करके काट दें तो क्या होगा? बिल्कुल सही, हम अपने सारे आने वाले फूल काट देंगे। इसलिए पतझड़ में बड़ी पत्तियों वाली हाइड्रेंजिया के पास प्रूनर लेकर बहुत बहुत सावधानी से जाएं। हमारा काम सिर्फ सूखे और मुरझाए हुए फूलों को हटाना है। सबसे ऊपर वाली जीवित कलियों के ठीक ऊपर से सावधानी से काट दें, बस। इसके अलावा कुछ और न काटें। लेकिन इस नखरेबाज खूबसूरत पौधे के लिए कटाई तो बस आधा काम है। फूलों की कलियों को बचाने के लिए उन्हें पाले से बचाना होगा। इसीलिए बड़ी पत्तियों वाली हाइड्रेंजिया को ढकना सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि शानदार फूलों के लिए एक जरूरी शर्त है। इसके विपरीत पैनिकुलाटा और ट्री टाइप हाइड्रेंजिया बिल्कुल अलग है। ये हमारे बगीचे की विश्वसनीय और भरोसेमंद साथी है, जिनके साथ हमें ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी सारी खासियत इसी में है कि ये मौजूदा साल की नई शाखाओं पर फूल देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनकी फूलों की कलियां केवल वसंत ऋतु में बनती है, उन नई युवा टहनियों पर जो तभी निकलती हैं। और जब ऐसा है, तो शरद ऋतु में हम गलती से भविष्य के फूलों को काट नहीं सकते, क्योंकि वे तब तक वहां होते ही नहीं। इसीलिए इनकी छंटाई सिर्फ की ही नहीं जा सकती, बल्कि करनी ही चाहिए। शरद ऋतु में इनकी मजबूत छंटाई अगले मौसम में शक्तिशाली शाखाओं के विकास को बढ़ावा देती है। और जितनी मजबूत और मोटी शाखा होगी, उस पर फूलों का गुच्छा उतना ही बड़ा और घना होगा। सब कुछ बहुत सीधा और तार्किक है। तो छंटाई कैसे करें? पिछले साल की टहनियों को बेझिझक छोटा करें। हर एक पर 2-4 जोड़ी कलियां छोड़ दें। डरे नहीं। साथ ही सभी पतली, कमजोर और झाड़ी के अंदर की ओर बढ़ने वाली टहनियों को भी काट दें। हमारा लक्ष्य एक मजबूत, हवादार ढांचा छोड़ना है, जिससे वसंत में नई और शक्तिशाली टहनियां निकलें। और सर्दियों में इन मजबूत हाइड्रेंजिया को अपनी बड़ी पत्तियों वाली बहन के विपरीत अधिकांश क्षेत्रों में किसी भी आवरण की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब जरा ऊपर की तरफ देखते हैं और बात करते हैं लताओं की, क्लीमेटिस की।
ये तो कमाल के हैं उलझाने में, खासकर नए बागबान को अपनी रहस्यमयी कटाई के वर्गों से। पहला, दूसरा, तीसरा, सुनने में तो ये किसी स्कूल के सवाल की तरह लगते हैं, लेकिन असल में ये सब बहुत आसान है अगर आप इसका बुनियादी नियम समझ लें। और इसका नियम भी हाइड्रेंजिया जैसा ही है। सब इस बात पर निर्भर करता है कि फूल किन टहनियों पर उगते हैं। तो कटाई के पहले वर्ग की बात करते हैं। इसमें वो क्लीमेटिस शामिल हैं, जो सबसे पहले खिलते हैं, आमतौर पर मई जून के महीनों में। और ये सिर्फ उन पर ही खिलते हैं जो पिछले साल की सर्दी झेल चुकी टहनियां होती हैं। इन्हें कंजाज़की, कान्याज़की या क्लीमेटिस अल्पाइन पहाड़ी भी कहते हैं। अगर आप ऐसे क्लीमेटिस को पतझड़ में काट देते हैं, तो वसंत में यह यकीनन हरियाली तो दे देगा, लेकिन आपको फूल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए याद रखें, पहले वर्ग को पतझड़ में बिल्कुल नहीं छूना है। ज्यादा से ज्यादा आप यह कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत सफाई वाली कटाई कर दें, यानी सूखी या टूटी हुई टहनियों को काटकर हटा दें। और बस वसंत में फूल खिलने के बाद अगर झाड़ी बहुत ज्यादा घनी हो गई हो, तो उसे थोड़ा बहुत पतला किया जा सकता है, लेकिन पतझड़ में बिल्कुल नहीं। अब हम प्रूनिंग के दूसरे समूह पर आते हैं। ये क्लेमाटिस थोड़े खास होते हैं क्योंकि ये साल में 2 बार फूल देते हैं। फूलों की पहली और सबसे भरपूर लहर गर्मियों की शुरुआत में आती है, जो पिछले साल के सर्दी झेल चुके तनों पर होती है। और फूलों की दूसरी लहर, जो थोड़ी कम संख्या में होती है, गर्मियों के अंत में इस साल के नए तनों पर आती है। इनकी इस दोहरी प्रकृति के कारण इनकी प्रूनिंग भी मिली जुली होनी चाहिए। शरद ऋतु में हम इन्हें ज्यादा छोटा नहीं काट सकते, वरना हम फूलों की पहली और सबसे शानदार लहर खो देंगे। लेकिन सारे तनों को यूं ही छोड़ देना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम हल्की प्रूनिंग करते हैं। हमारा काम है कि हम तनों को लगभग 1/3 छोटा करें, ताकि वे जमीन से लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रहे। साथ ही सभी कमजोर, कच्ची और पतली टहनियों को पूरी तरह से काट देते हैं। हम केवल मजबूत लकड़ी वाले बेलों को ही रहने देते हैं। इन्हें हम सावधानी से सहारे से हटाते हैं, गोलाकार मोड़ते हैं और जमीन पर ढककर रख देते हैं। यह तरीका पिछले साल के तनों को शुरुआती फूलों के लिए बचाए रखेगा और नए तनों के विकास को बढ़ावा देगा, जो बाद में फूल देंगे। और आखिर में छंटाई का तीसरा प्रकार, यह सबसे आसान, समझने में सरल और कई बागवानों का पसंदीदा है। इसमें वे क्लेमाटिस शामिल हैं, जो देर से यानी गर्मियों के दूसरे भाग से लेकर पूरी पतझड़ तक फूलते हैं। और ये फूल केवल उन्हीं नई टहनियों पर आते हैं जो इसी साल उगी है। जब ऐसा होता है, तो उन्हें पिछले साल की बैलों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बल्कि वे तो उन्हें सिर्फ परेशान करती हैं। इसलिए पतझड़ में हम प्रूनर लेते हैं और पूरी दृढ़ता से काम करते हैं। इन क्लेमाटिस के पूरे ऊपरी हिस्से को बहुत छोटा काटना होता है। कितना छोटा? जमीन से ऊपर बस 2-3 कलियों वाले छोटे ठूंठ छोड़ें। ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। डरिए मत, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसकी मदद करेंगे। ऐसी कठोर छंटाई वसंत में जड़ से ही नए मजबूत प्ररोहों के विकास को बढ़ावा देती है। इससे पूरी झाड़ी फूलों से समान रूप से ढकी रहेगी, न कि सिर्फ ऊपर की तरफ। क्लेमेटिस का यह प्रकार देखभाल में सबसे आसान है, जिसके लिए सर्दियों में बेलों को बचाए रखने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। बस छंटाई की, झाड़ी के आधार पर मल्च डाली और बस सर्दियों की तैयारी पूरी। तो क्या करें अगर आपने बिना टैग वाला क्लेमेटिस खरीद लिया है, या बस भूल गए हैं कि वह किस ग्रुप का है? यह स्थिति कई बागवानों के लिए जानी पहचानी है। आप अपने हाथ में कतरनी लिए उस हरी भरी बेल के सामने खड़े होते हैं और गलती से कोई गलत कट लगाने से डरते हैं। घबराएं नहीं, इसका एक आसान उपाय है। अगर आपको अपने क्लेमेटिस का ग्रुप नहीं पता है, तो एक सार्वभौमिक और सुरक्षित तरीका अपनाएं, जो कटाई के दूसरे ग्रुप के लिए उपयुक्त है। यानी बस सभी टहनियों को लगभग 1/3 या आधा काटकर जमीन से करीब 1 मीटर की ऊंचाई तक ले आएं। ठीक ऐसे ही क्यों? आइए तार्किक रूप से सोचते हैं। अगर आपका क्लेमेटिस पहले ग्रुप का निकला, जिसे बिल्कुल नहीं काटा जाता है,
तो बेशक आपके कुछ निचले फूल जरूर चले जाएंगे, लेकिन टहनियों का ऊपरी हिस्सा बचा रहेगा और उस पर फूल खिलेंगे। अगर वह तीसरे ग्रुप का है, जिसे छोटा काटा जाता है, तो वसंत में वह बचे हुए ठूंठों से नई टहनियां देगा और उस पर भी फूल खिलेंगे, भले ही थोड़ी देर से। और अगर आपने सही अनुमान लगाया और वह दूसरे ग्रुप का निकला, तो आपने सब कुछ बिल्कुल सही किया। ये समझौतावादी विकल्प आपको किसी भी बड़ी गलती से बचाता है। ये हर हाल में आपके कुछ फूल बचाए रखने में मदद करता है और अगले साल आप अपने पौधे का निरीक्षण करके उसके खिलने के समय और प्रकार से उसके ग्रुप का सही सही पता लगा पाएंगे। तो चलिए, अब बेलों की ऊंचाइयों से उतरकर जमीन पर आते हैं और बात करते हैं हर माली के पुराने और प्यारे दोस्तों, पियोनियों की। इनकी छंटाई के लिए आपको ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं। पियोनियों के साथ सब कुछ सीधा, सरल और समझने में आसान है, और इसी वजह से हम इन्हें इतना पसंद करते हैं। पियोनियों की छंटाई के लिए कैलेंडर नहीं, बल्कि मौसम और पौधे की अपनी स्थिति ही हमारा मुख्य आधार होती है। फूल खिलने के तुरंत बाद ही, जब पत्तियां अभी भी हरी हों, उन्हें काटने की जल्दी न करें। गर्मी के बचे हुए दिनों और शुरुआती पतझड़ के दौरान पौधा अपनी पत्तियों के जरिए अपनी मजबूत जड़ों में पोषक तत्व जमा करता है। यह सर्दियों के लिए उसकी ऊर्जा का भंडार है और अगले साल भरपूर फूलों की गारंटी भी। पहली गंभीर पाले का इंतजार करें। आमतौर पर इसके बाद पियोनी का जमीन से ऊपर का पूरा हिस्सा मुरझा जाता है और जमीन पर बिछ जाता है, और यही संकेत है कि अब कार्यवाही का समय आ गया है। अब पत्तियां अपना काम पूरा कर चुकी हैं और आप उन्हें बेझिझक हटा सकते हैं। एक तेज धार वाला सेकेटर ले और सभी डंठलों को लगभग जमीन के बराबर काट दें। मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर ऊंचे छोटे छोटे ठूंठ छोड़ दें। ये इसलिए जरूरी है ताकि बसंत में आपको पौधे की जगह याद रहे और गलती से आप उसे कोई नुकसान न पहुंचा दें। इसके अलावा सभी पुरानी पत्तियों को हटाकर हम फंगल रोगों की बेहतरीन रोकथाम कर पाते हैं, जिनके बीजाणु अक्सर पौधों के बचे हुए हिस्सों पर सर्दियों में पनप सकते हैं। पेयोनी की छंटाई के बाद अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या सर्दियों में उन्हें ढकने की जरूरत है, क्योंकि जब हम पौधे का ऊपरी हिस्सा काट देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जमीन में बची जड़ों को ठंड लग सकती है। मैं आपको बता दूं कि बड़े और अच्छी तरह से स्थापित पेयोनी के पौधे कमाल की सर्दी झेलने की क्षमता रखते हैं। वे बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के भी कठोर सर्दियां आसानी से पार कर लेते हैं। उनकी मजबूत जड़ प्रणाली जमीन में गहराई तक जाती है, जहां ठंड या पाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अगर आपकी पेयोनी 2-3 साल से ज्यादा पुरानी है, तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका अपवाद केवल वे नए पौधे हैं जो इसी साल लगाए गए हैं। उनकी जड़ें अभी पूरी तरह से विकसित और गहरी नहीं हुई होती है, इसलिए वे ज्यादा कमजोर होते हैं। ऐसे पहले साल के पौधों को अपनी पहली सर्दी में मल्च करना जरूरी है। उनके ऊपर पीट पीट कंपोस्ट कंपोस्ट या साधारण बगीचे की मिट्टी से 10-15 सेंटीमीटर ऊंची एक छोटी सी परत या टीला बना दें। यह नई कॉम्पलों को ठंड से जमने से बचाने के लिए काफी होगा। वसंत ऋतु में जैसे ही बर्फ पिघल जाए, इस परत को सावधानी से हटा देना चाहिए। और अब आखिर में बात करते हैं बगीचे के छायादार कोनों की रानी, होस्टा की। इस पौधे की शरद ऋतु में छंटाई को लेकर स्थिति काफी विवादास्पद है। बागबान यहाँ दो ऐसे विरोधी खेमों में बटे हुए हैं, जिनके अपने अपने तर्क हैं। आइए दोनों पक्षों के विचारों को विस्तार से समझते हैं। पहला खेमा शरद ऋतु में छंटाई के समर्थकों का है। उनका मुख्य तर्क है सफाई और स्वच्छता। पहली पाले के बाद होस्टा के पत्ते गलकर एक अप्रिय, चिपचिपी और बदबूदार द्रव्य बन जाते हैं। यह देखने में बिल्कुल भी सौंदर्यपूर्ण नहीं लगता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सड़े हुए पत्तों के नीचे घोंघे, स्लग और उनके अंडों के लिए सर्दियों में पनपने के लिए एक आदर्श नम और अंधेरा वातावरण बन जाता है। शरद ऋतु में पत्तों को हटाकर आप इन कीटों को एक आरामदायक घर से वंचित कर देते हैं।
और इस तरह अगले साल उनकी आबादी को काफी कम कर देते हैं। इसमें निश्चित रूप से तर्क और समझदारी है। होस्टा के पत्तों की कटाई तभी करनी चाहिए जब वे पूरी तरह से पीले पड़ जाएं और जमीन पर गिर जाए। दूसरा खेमा शरद ऋतु में छंटाई के विरोधियों का है। उनका तर्क है कि प्रकृति हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। स्वाभाविक रूप से झड़ते हुए पत्ते पौधे की जड़ प्रणाली के ऊपर एक अतिरिक्त आवरण बनाते हैं। यह प्राकृतिक मल्च की एक परत की तरह काम करता है, जो निष्क्रिय कलियों को तेज ठंड से बचाता है, खासकर उन सर्दियों में जब बर्फबारी नहीं होती। वहीं वसंत ऋतु में पुराने पत्तों को रेख से आसानी से हटाया जा सकता है, बिना नए उगते अंकुरों को कोई नुकसान पहुंचाए। और इस विचार में भी अपनी एक गहरी समझदारी है। होस्टा की कटाई छंटाई को लेकर चल रही इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है? जैसा कि अक्सर होता है, सच कहीं बीच में ही होता है। पतझड़ में होस्टा की कटाई छंटाई करना पौधे के लिए कोई जीवन मरण का सवाल नहीं है। ये आपकी बागवानी की विधि, आपकी सौंदर्य संबंधी पसंद और कीटों से निपटने की रणनीति से ज्यादा जुड़ा मामला है। होस्टा एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और कम रखरखाव वाला पौधा है। यह बिना कटाई के अपनी पुरानी पत्तियों के साथ भी और कटी हुई पत्तियों के साथ भी अच्छी तरह से सर्दी निकाल लेता है। इसलिए आप वही तरीका चुन सकते हैं जो आपके और आपके बगीचे के लिए सबसे सुविधाजनक और सही लगे। अगर आपके बगीचे में घोंघे, स्लग का ज्यादा प्रकोप है, तो कीटों को बढ़ने से रोकने के लिए पतझड़ में पत्तियों को हटाना ही बेहतर होगा। यदि आपका बगीचा एक साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से बना है और मुरझाई हुई पत्तियां आपको पसंद नहीं है, तो बेझिझक कटाई करें। लेकिन अगर आप प्राकृतिक बागवानी के सिद्धांतों को मानते हैं और आपको थोड़ी सी अव्यवस्था से कोई परेशानी नहीं है, या आपके क्षेत्र में सर्दियां बहुत कठोर और बिना बर्फ वाली होती है, तो पत्तियों को वसंत तक प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में रहने दें। किसी भी स्थिति में आप पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अंत में एक ऐसा महत्वपूर्ण सुझाव जो उन सभी पौधों के लिए फायदेमंद है जिनकी हमने आज चर्चा की, यह है मल्चिंग करना। कटाई छंटाई का काम पूरा होने के बाद अपने 12 मासी पौधों के तने के चारों ओर मल्च करें। 5-7 सेंटीमीटर मोटी खाद, सड़ी हुई पत्तियों या पीठ की परत जड़ों के लिए एक गर्म कंबल की तरह होती है। मल्च जड़ों को तापमान के अचानक उतार चढ़ाव से बचाएगी, मिट्टी में नमी बनाए रखेगी और वसंत में अतिरिक्त पोषण भी देगी। यही एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है जो आपके प्यारे पौधों को आराम से सर्दी निकालने में मदद करेगा। तो अब आता है वो अहम मोड़ जिसका मैंने वादा किया था। माली जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो प्रूनिंग नहीं है, बल्कि उसके मकसद को न समझना है। हमें लगता है कि पतझड़ में सब कुछ साफ सुथरा करके काट देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, आपने बड़ी मेहनत और प्यार से अपनी बड़ी पत्तियों वाली हाइड्रेंजिया को, जैसे पैनिकल हाइड्रेंजिया को, पूरा काट दिया और अगले साल के लिए खुद को सारे फूलों से वंचित कर दिया। पूरे सीजन आप बस हरी भरी पत्तियां देखेंगे, लेकिन एक भी फूल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि फूलों की कलियां उन टहनियों पर पहले से ही थीं, बस अपनी बसंत का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी ओर, अगर आप तीसरी ग्रुप के क्लेमाटिस को काटने से बचते हैं, तो वो एक उलझी हुई झाड़ी बन जाएगा जिसमें इक्के दुक्के फूल सिर्फ ऊपर की तरफ ही दिखाई देंगे। तो ये है असली राज। फूलों का भाग्य आपका सेक्टर नहीं, बल्कि पौधे के बारे में आपका ज्ञान तय करता है। तो आइए संक्षेप में जानें। बड़ी पत्तियों वाली हाइड्रेंजिया इन्हें नहीं काटते बल्कि ढककर रखते हैं। पैनिकल और ट्री हाइड्रेंजिया इन्हें बेझिझक काटें। क्लेमाटिस, इनकी कटाई का ग्रुप पहचाने, यही सब कुछ जानने की कुंजी है। पियोनी और होस्टा ये लगभग सब कुछ माफ कर देते हैं। पतझड़ में इनकी कटाई सिर्फ साफ सफाई और सुंदरता के लिए होती है। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब आपके बहुवर्षीय पौधे सर्दियों के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे और अगले सीजन में आपको शानदार फूलों से खुश करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप नए टिप्स न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, सर्दियों की तैयारी के दौरान किन बहुवर्षीय पौधों को लेकर आपको सबसे ज्यादा सवाल होते हैं? कमेंट्स में लिखें और हो सकता है कि हम इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो